हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार अपने द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे आप सभी लोगों का नमस्कार करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, दीपावली का आपका त्योहार आ गया है और आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ हमारे द एग्जाम्स अड्डा परिवार से। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से दीपावली को एंजॉय करेंगे और अच्छे से अपनी भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। पढ़ाई में अपने को गैप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक करोगे ना, तो आपका जो कंटिन्यूटी है ना वो बिगड़ जाएगा। तो उसको आपको बनाकर रखना, मेंटेन रखना, चाहे भले 4 घंटे की बजाय आप 2 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े उस दिन जरूर आप लोग, ठीक है। और दीपावली आप लोग शाम को आराम से एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। तो इसी जोश के साथ मैं आपके लिए यहाँ पे एसएससी स्टेनो का एग्जाम आपका दिसंबर पे लगा हुआ है, तो उसको माइंड पे रखते हुए हम आपके लिए यहाँ पे मेरे दोस्त क्या लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, 5 साल के आपके जो रिपीटेड आपकी ईडियम्स हुए हैं, वो टॉप 100 ईडियम्स आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए। तो सेशन बिल्कुल जबरदस्त होगा और शानदार होगा। तो आप लोग मेरे दोस्त क्या करेंगे, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देंगे। इसके बाद क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा थंबनेल, जैसे कि ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो थंबनेल पे देखो, लास्ट 5 इयर्स के जो आपकी ईडियम्स होने वाले हैं, वो ईडियम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एसएससी में आपके पूछे गए। तो यहाँ पे देखते ही आपको याद होंगे, ऐसे ट्रिक के साथ लेकर आए हैं जिससे कि इडियम्स आपको याद हो जाए, तो एग्जाम में आप सही क्वेश्चन वहां पे मार्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, पहला इडियम्स जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त, इडियम्स आ गए हैं और शानदार इडियम्स है और गजब लेवल के इडियम्स है। एग्जाम के लिए मेरे दोस्त आपके इंपॉर्टेंट इडियम्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला आपको इडियम्स मिलेगा, लीव्स एंड बाउंड्स। बहुत बार आपके एग्जाम में ये इडियम पूछा गया है, लीव्स एंड बाउंड्स। अगर आप लीव्स कर रहे हैं मतलब छलांग लगा रहे हैं, और बाउंड्स मतलब बाउंड्री से, तो आप बहुत तेजी से छलांग लगाएंगे। तो रैपिडली आप बोल सकते हैं, आपको ऑप्शन पे रैपिडली मिलेगा लीव्स एंड बाउंड्स का इडियम्स का। तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे, रैपिडली मतलब तेजी से इसका मतलब होगा। इसके बाद एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत बार पूछा गया सेकंड नंबर इडियम, फेल शॉर्ट। फेल शॉर्ट, फेल मतलब गिरना, शॉर्ट अगर आप थोड़े समय के लिए गिर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हेड नो इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो आप ऑप्शन टिक कर देंगे। फेल शॉर्ट का मतलब होता है कोई भी इफेक्ट, मतलब थोड़े समय के लिए कोई भी प्रभाव आपके बॉडी पर ना पड़ना, ठीक। तो सेकंड नंबर आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे यहाँ पे इडियम, कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल्ड फॉर मतलब मांग करना, मतलब अपनी डिमांड रखना। तो इस इडियम का मतलब क्या होता है? मांग रखना अपनी, तो डिमांड बोल सकते हैं, आपकी मांग क्या है, तो वहां पे आप कॉल्ड फॉर इडियम यूज कर सकते हैं। तो ये 3 इडियम थे जो आपके एग्जाम में एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। पहला इडियम आपने देखा मेरे दोस्त, लीव्स एंड बाउंड्स, मतलब आप बाउंड्री से छलांग लगा रहे हैं तो तेजी से लगाएंगे, तो रैपिडली। इसके बाद सेकंड हमने यहाँ पे पढ़ाया आपको, फेल शॉर्ट। अगर आप थोड़े समय के लिए गिरते हैं, तो आपके बॉडी में कोई भी इफेक्ट मेरे दोस्त नहीं आएगा। इसके बाद थर्ड नंबर हमने इडियम देखा आज की क्लास पे, कॉल्ड फॉर, मतलब कॉल्ड फॉर मतलब मांग करना, मतलब किसी की डिमांड करना। तो ये आपके थर्ड इडियम आपको याद हुए होंगे और शानदार तरीके से आपको दिमाग में मेरे दोस्त सेट हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे इडियम देखेंगे क्या क्या आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं शानदार तरीके से। तो यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे, इडियम टू हर्ट। अगर आपके दिल में टू हर्ट हो जाए, कोई भी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाए, तो आप क्या हो जाओगे? सीरियस हो जाओगे। मतलब आपके हर्ट को, आपके हृदय को कोई भी ब्रेक कर जाएगा, तो आप कैसे हो जाओगे? गंभीर हो जाओगे, सीरियस हो जाओगे। तो टू हर्ट इडियम्स का मतलब क्या होता है? गंभीर में आना, मतलब सीरियसली में होना, उस बात को बहुत सीरियस में आप ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद 5 नंबर आप लोग ईडियम देखेंगे, वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स। मतलब आप जो कपड़े पहनते हो और कपड़े में जो आपकी बाहीं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आप स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीव बोलते हैं, ठीक है। तो अब उस चीज को क्या कर रहे हैं, अगर आप अपने बाहीं में कोई भी चीज रखे हुए हैं तो उसको खोल रहे हैं, तो मतलब उस चीज को क्या कर रहे हैं? आप रिवील कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली, मतलब अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को उसके सामने रिप्रेजेंट करना, मतलब खोल देना, उस चीज को सीक्रेट में न रखना। तो इस इडियम्स का मतलब 5 नंबर का ये होगा।
तो आसानी से आपको मेरे दोस्त याद हुआ होगा। यहाँ पे 4 नंबर देखा टू हर्ट, अगर आपके हृदय को कोई ब्रेक कर गया तो आप उस बात को क्या लोगे, सीरियसली मतलब गंभीर में लोगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा 5 नंबर ईडियम वियर्स इज हर्ट ऑन स्लीव्स, मतलब आप किसी का दिल अपनी बाही में छिपा कर रखे हुए हैं, तो अपनी भावनाओं को, फीलिंग को आप उसे क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, मतलब खोल रहे हैं ओपनली। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड पे क्या क्या शानदार आपके मेरे दोस्त ईडियम है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 नंबर पॉइंट ब्लैंक। अगर आप किसी भी ब्लैंक को पॉइंट करेंगे तो वो आप डायरेक्टली मतलब सीधा करेंगे ना, सीधे डायरेक्टली आप कर देंगे उस पॉइंट को, ठीक। तो ये भी आपका तैयार हुआ। इसके बाद 7 नंबर स्केप गोट्स। अगर आप स्केप कर रहे हैं, और स्केप का मतलब क्या होता है, बचना, तो मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बकरी, जैसे गोट्स, तो यहाँ पे मान लो गोट, गोट मतलब क्या होता है, बकरी। क्या होगा मेरे दोस्त, बकरी। और ये बकरी दूसरे के खेत में गई और चारा चुनकर आ गई। वहीं पे बाद में वो बकरी चली गई और दूसरी बकरी आई और वो उस खेत में चारा ना चुना, तो और जो व्यक्ति है उस खेत का मालिक, वो गया और इस बकरी के ऊपर नजर पड़ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब दूसरों की गलती अपने पर ले लेना, तो पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड्स, मतलब दूसरों की गलती पर आपको दंड दिया जाए। तो स्केप गोट से इडियम्स का ये मतलब मेरे दोस्त होगा, और ये आपके एसएससी स्टेनो में बहुत बार मेरे दोस्त पूछा गया है। इसके बाद 8 नंबर इडियम मेरे दोस्त देखेंगे, सॉर्टेड आउट। मतलब किसी भी चीज को सॉर्टेड आउट कर देना, मतलब उसे रिसॉल्व कर देना। क्या करना, रिसॉल्व कर देना, मतलब सॉर्टेड आउट करना। कोई भी काम है उसे रिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब दोबारा से उस काम को सॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपने 3 इडियम देखा और शानदार तरीके से देखा, और किस तरीके से हमने आपको एक ट्रिक के साथ याद कराया। पॉइंट ब्लैंक, अगर कोई भी पॉइंट खाली होगा, ब्लैंक होगा, तो उस पर जब आप पॉइंट करोगे ना, तो ब्लैंक पर तो सीधे ही करोगे ना, डायरेक्टली कर दोगे। बस इस तरीके से याद करना है। इसके बाद 7 नंबर स्केप गोट्स, मतलब स्केप मतलब बचकर निकलना, बकरी बचकर निकल गई, दूसरों की गलती आप ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपने ईडियम देखा सॉर्टेड आउट, मतलब सॉर्टेड आउट कर देना, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, रिसॉल्व कर देना। तो इस ईडियम्स का मतलब ये होगा। तो ये आपके 3 ईडियम्स थे, और शानदार आपकी स्लाइड के मेरे दोस्त कंप्लीट हुए होंगे। और अगर क्लास मेरे दोस्त आपको शानदार लग रही है, तो वीडियो को आपको हर ग्रुप पे मेरे दोस्त शेयर कर देना है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे आप ईडियम, और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे दोस्त आपको 2 ईडियम यहाँ पे दिए गए हैं। और 9 नंबर ईडियम में जैसे कि हम पहुंच गए हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो 9 नंबर ईडियम्स कहता है टेक एक्सेप्शन, मतलब आप किसी में एक्सेप्शन लेंगे तो वो चीज क्या होगी, आपकी ऑब्जेक्ट होगी, मतलब वस्तु होगी। वस्तु पर ही आप टेक एक्सेप्शन ले सकते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पे ऑफ ओल्ड सोर्सेस, मतलब आप पे कर रहे हैं। पे मतलब किसी भी अमाउंट को पे करना, ओल्ड सोर्सेस मतलब पुरानी चीजों के लिए, तो आपसे क्या किया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है। तो पे ऑफ ओल्ड सोर्सेस का मतलब क्या होता है, बदला लेना। क्या करना, बदला लेना, इस आइडियम्स का मतलब होगा, इडियम्स का। और यहीं पे बोल सकते हैं टू टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या था, बदला लेना, मतलब पुरानी चीजों को भुगतान करने के लिए आपसे बदला लिया जा रहा है। तो पे ऑफ ओल्ड सोर्सेस आप इडियम यूज करेंगे, और एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत बार ये आपके एसएससी में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट इडियम आपका ये है। तो ये एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, जिससे कि ये माइंड पे मेरे दोस्त सारे सेट हो जाएंगे। यहाँ पे 9 नंबर पढ़ा आपने, टेक एक्सेप्शन, मतलब आप टेक करते हैं, एक्सेप्शन लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु पर लेंगे। अगर आप अगला इडियम आपने देखा पे ऑफ ओल्ड सोर्सेस, मतलब आप पे कर रहे हैं किसी भी अमाउंट को पुरानी चीजों के लिए, तो आपसे बदला लिया जा रहा है, टू टेक रिवेंज। आपको ये 2 इडियम मेरे दोस्त तैयार हुए होंगे, और एग्जाम में पक्का इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट इडियम पे चलेंगे, और नेक्स्ट इडियम आपका 11 नंबर है, और शानदार इडियम है, और एग्जाम में मेरे दोस्त कई बार आपका रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ पे लिखा टू फाउंड ऑफ हर ऑन वॉइस, मतलब टू फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से खोजना, ऑफ हर ऑन वॉइस मतलब डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनी एल्स, मतलब किसी भी चीज की आप मतलब वॉइस को खोज रहे हैं, ठीक है, और वो चीज आपको प्रॉपरली वो अच्छे से सुनाई नहीं दे रही। तो इस इडियम्स का मतलब ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ग्रीस एनीबडीज पाम, अगर आप अपनी हथेली पर ग्रीस लगाकर पैसों को खर्च करोगे ना,
तो ब्रीफ मतलब पैसों को बहुत तेजी से खर्च करना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे 13 नंबर इडियम, लेफ्ट मी इन द लर्च। लेफ्ट मी इन द लर्च मतलब क्या होता है, अगर आप लेफ्ट हो रहे हैं इन द लर्च से, तो अबेंडेंड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। इस इडियम का मतलब ये होगा। तो ये एग्जाम में मेरे दोस्त आपके आए हुए हैं, ये आपको ग्रीस एनीबॉडीज पाम, ये इंपॉर्टेंट इडियम है, आपके एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत बार पूछा गया। अगर आपकी हथेली पर ग्रीस लगाकर पैसों को आप क्या करोगे, बहुत तेज खर्च करोगे, मतलब ब्रीफ बोल सकते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट इडियम पे, चलेंगे 14 नंबर इडियम। आप लोग देखेंगे 14 नंबर इडियम कह रहा है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। मतलब ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ब्रिंक मतलब किनारा होना, डिजास्टर मतलब ऑन द साइड ऑफ होना, मतलब एक किनारे पे होना, मतलब एक साइड पे होना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। कैसे मेरे दोस्त, अनकंफर्टेबल। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, अ फिश आउट ऑफ वाटर इडियम एग्जाम में आपके मेरे दोस्त पूछा गया है। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो मछली कैसा, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। इसके बाद 16 नंबर इडियम देखेंगे ऑल ग्रीक। मेरे दोस्त क्या देखेंगे, ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक, ग्रीक शब्द जो है वो क्या है, आपके समझने लायक नहीं है। जो ग्रीक शब्द, ग्रीक लैंग्वेज होती है ना मेरे दोस्त, वो आपके समझ से बाहर होती है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं, जिसे आप आसानी से समझ नहीं पाते हैं बोल सकते हैं, ठीक। तो ये मेरे दोस्त आपके ईडियम थे और शानदार ईडियम थे और एग्जाम में आपके मेरे दोस्त आए हुए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेनी तो आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ईडियम यहाँ पे आपका 15 नंबर है और 16 नंबर है और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ईडियम पे, बात करते हैं 17 नंबर ईडियम। आप लोग देखेंगे फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अगर आप पिलर से पोस्ट लग जा रहे हैं, आप किसी भी पोस्ट का पिलर तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस, एक प्लेस से टू अनदर एमलेसली, मतलब दूसरे प्लेस पर आप आराम से पहुंच रहे हैं। क्योंकि पहले आपने पिलर तैयार किया, फिर आप एक पोस्ट पर पहुंचे, फिर एक जॉब पर पहुंचे, तो मतलब आराम से आप मूव कर रहे हैं ना। तो इस इडियम्स का मतलब ये होगा। इसके बाद देखेंगे 18 नंबर इडियम मेरे दोस्त, फेस द म्यूजिक। अगर आप किसी भी म्यूजिक को फेस करोगे ना, तो क्या होगा आपका, टू बियर द क्रिटिसिज्म, मतलब आपकी आलोचना भरे शब्दों से आप फेस कर रहे हैं। मतलब आपको किसी भी मुसीबत जगह से फेस करना पड़े, आपको निंदा भरी जगह से फेस करना पड़े, तो फेस द म्यूजिक का मतलब यही होता है। आप क्या कर रहे हैं, टू बियर मतलब आप सह रहे हैं, क्रिटिसिज्म मतलब निंदा को, आलोचना को आप सह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा 19 नंबर। आप देखेंगे इडियम्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन ल्यू ऑफ। अगर इन ल्यू ऑफ कर रहे हैं तो आप क्या है, एक जगह पे हैं, इन प्लेस ऑफ है, कहाँ है, इन प्लेस में है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, इन ल्यू ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है और 18 नंबर आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है। तो ये इडियम मेरे दोस्त आपको ध्यान देकर चलना और आपको अपनी कॉपी में लिख लेना और उसको इंपॉर्टेंट डाल लेना मेरे दोस्त। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे इडियम्स आपके मेरे दोस्त क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी शानदार इडियम है, एग्जाम में रिपीट हुए आपके। और यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर इडियम्स क्या कह रहा है। 20 नंबर मेरे दोस्त इडियम कह रहा है आ बोन ऑफ कंटेंशन। अगर आप बोल सकते हैं हड्डी का कबाब मत बनना। बोन का मतलब क्या होता है, जो आपकी हड्डियां वगैरह होती है, ठीक। और कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़ा। अगर दो बीच के पार्टियों के बीच झगड़ा हो रहा है तो तीसरा बंदा जो उसमें इन्वॉल्व होता है ना, वो हड्डी का कबाब बन जाता है। क्या बनता है, हड्डी का कबाब। तो मतलब अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े की जो जड़ होती है उसे बोल सकते हैं इडियम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्या बोलेंगे, अ बोन ऑफ कंटेंशन बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा 21 नंबर इडियम एग्जाम के लिए, टर्न डीफ ईयर। अगर आप टर्न करते हैं डीफ ईयर तो आप उस चीज को गहराई से क्या करते हैं, हीड करते हैं, मतलब पेड नो हीड करते हैं। अगर आप अपने कान को डीप कर लेते, टर्न कर लेते, तो पेड नोट हीड मतलब आप क्या हो जाते हैं, केयरफुल नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टूथ एंड नेल। अगर आप टूथ एंड नेल, टूथ का मतलब क्या होता है, जो आपके दांत होते हैं, और नेल का मतलब मेरे दोस्त क्या होते हैं, नाखून। अगर आप नाखून को अपने
दांतों से ऐसे ऐसे चबाओगे ना, तो क्या करोगे, नाखूनों को चबाने में आप लोग इफर्ट डालोगे। क्या करोगे, इफर्ट मतलब प्रयास करोगे। तो विथ ऑल इफर्ट्स, जितने आपके इफर्ट्स हैं, जितने प्रयास हैं, वो आप सभी अपने नाखून को दांतों में चबाने में लगा देंगे। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत बार आपके आया हुआ है। टूथ एंड नेल इडियम्स आया हुआ है, और टर्न आर डी फियर भी आपका आया हुआ है। अगर आप अपने कान को टर्न कर लेते हैं तो आप उस जगह पे केयरफुल मतलब सावधान नहीं हैं। इसके बाद आप बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़ बनना, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो ये इडियम मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, तो आपको ध्यान रखना है अपने माइंड पे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे, बात करते हैं 23 नंबर। और 23 नंबर इडियम आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और एसएससी स्टेनो में इस बार आने की बिल्कुल चांस है। कह रहा है मेड हिज मार्क। अगर आप मेड कर रहे हैं, मेड मतलब बनाना, इन मार्क मतलब मार्क मतलब जो आपके धब्बे वगैरह बना देते हो, मार्क कर देते हो, तो मेड हिज मार्क करना, तो बोल सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ मतलब उसके बारे में गलत भला बुरा बोलना। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा 24 नंबर इडियम ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब समझ सकते हैं, अगर आपकी आंखें हरी हो जाएंगी तो आप उस व्यक्ति से क्या करोगे, ईर्ष्या करोगे। क्या करोगे, ईर्ष्या करोगे। तो यहाँ पे जेलस बोल सकते हैं, उस व्यक्ति से ईर्ष्या करना। क्या बोल सकते हैं, ईर्ष्या करना। तो ग्रीन आइड इडियम का मतलब क्या होता है, जेलस होना, किसी दूसरे से जलना, ईर्ष्या करना। तो ये भी इडियम्स आपको 24 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पेंट ब्लैंक। वही चीज, पॉइंट ब्लैंक बोलो या पेंट ब्लैंक बोलो, ब्लैंक मतलब खाली जगह, खाली जगह में अगर आप पेंट करोगे तो वो डायरेक्टली सीधा कर दोगे ना, तो इस इडियम्स का मतलब डायरेक्टली मतलब सीधा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट इडियम पे मेरे दोस्त, बात करेंगे, और शानदार इडियम्स आज की क्लास के होने वाले हैं। और जितने भी हमने रखे हुए टॉप 100 वो आपके एग्जाम में मेरे दोस्त आए हुए 5 सालों में रिपीटेड भी हैं आपके। और 26 नंबर इडियम में जैसे कि हम पहुंच गए हैं शानदार तरीके से। कह रहा है पेंट द टाउन रेड। अब यहाँ पे समझना किस तरीके से, जैसे कि अभी दीपावली आपकी आ रही, ठीक, और दीपावली में घरों की आप सफाई वगैरह करते हैं, और दरवाजे में आप क्या करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, अच्छे तरीके से कर देते हैं, तो वो उसको नया बना देते हैं ना। जैसे दरवाजा में पेंट वगैरह किया, वो पुरानी हो गई, फिर नई पेंट आपने दीपावली पे इस समय कर रहे हैं, तो वो नया उसको कर रहे हैं, एक जीवन नया दे रहे हैं उसे, ठीक है। तो पेंट द टाउन रेड, अगर आप अपने टाउन को पेंट कर देंगे रेड कलर से, तो टू हैव अ लिवली टाइम मतलब अपने जीवन को अच्छे तरीके से उसमें जीना। तो आप बोल सकते हैं इडियम्स का मतलब ये भी होगा, और आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद 27 नंबर देखें हाई एंड लो। अगर आप हाई हैं और लो हैं तो वो हर जगह है, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक है। इसके बाद हाई एंड ड्राई। ड्राई का मतलब क्या था, सूखा, और हाई मतलब ऊंचाई, ऊंचे पर अगर सूखा है तो वो क्या है, आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड मतलब अकेलेपन में है। ये भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप इडियम, नेक्स्ट आपको मिलेगा प्रोस एंड कॉन्स। अगर आप प्रोस एंड कॉन्स कर रहे हैं तो अप एंड डाउन्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, अप एंड डाउन्स। प्रोस एंड काउंट्स तो अप एंड डाउन्स, अप मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे होना। इसके बाद 30 नंबर इडियम देखेंगे स्प्रिट डी कॉप्स। अगर आप स्प्रिट डी कॉप्स कर रहे हैं तो आप एक यूनिटी में हैं, मतलब एक संगठन में। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा 31 नंबर इडियम एबव बोर्ड। अगर आप एबव बोर्ड कर रहे हैं तो आप क्या हैं, फ्रेंडली हैं। क्या है, आप फ्रेंडली हैं, आप एक तरीके से हॉनेस्ट भी हैं। अगर आप फ्रेंडली होंगे तो ऑनेस्ट भी होंगे और ईमानदार भी होंगे। एबव बोर्ड इडियम्स का मतलब ये होगा। और ये मेरे दोस्त इडियम्स आपके एग्जाम में एबव बोर्ड बहुत बार आए, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और प्रोस एंड कॉन्स ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर क्लास मेरे दोस्त शानदार लग रही है तो क्लास को आप लोग मेरे दोस्त शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इडियम से बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे आपके इडियम हैं फॉर अ कंसिडरेशन। फॉर अ कंसिडरेशन इफ यू वर पेड टू डू इट। मतलब आप किसी के बारे में विचार करते हैं तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा 33 नंबर, लॉक स्टॉक एंड बैरल। अगर आप बैरल को स्टॉक करोगे मतलब भरोगे, लॉक कर दोगे। एक बैरल है, ठीक है, बैरल में कोई भी सामान आपने डाला, भर गई, उसको लॉक कर दिए, तो मतलब एक संपूर्ण काम हो गया ना, तो कंप्लीटली बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, कंप्लीटली वो काम हो गया। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल इडियम्स का मतलब होगा कंप्लीटली। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब समझ सकते हैं, सी मतलब समुद्र। अगर आप समुद्र में हैं, अगर समुद्र में आप फंस गए तो आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे ना, पजल्ड में आ जाओगे, कॉम्प्लेक्स हो जाओगे। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इडियम 35 नंबर, राइड द हाई हॉर्सेस। अगर आप राइड द हाई हॉर्स, अगर आप घुड़सवार करते हैं, अगर आप घुड़सवार करते हैं मेरे दोस्त, तो आपके अंदर घमंड आ जाता है, आप नहीं कर पाते हैं घुड़सवार, और कोई व्यक्ति है आपका फ्रेंड, वो कर लेता है घुड़सवार, तो वो क्या करेगा, अपने आप में घमंड करेगा ना, तो अपीयर एरोगेंट, और उसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया। तो राइड द हाई हॉर्स इडियम्स का मतलब करता है घमंड आना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, केप्ट योर फिंगर्स क्रॉस्ड। केप्ट योर फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर आप केप्ट मतलब बनाना, बनाए रखना फिंगर्स क्रॉस्ड को, तो मतलब आप उसे कर रहे हैं, वेटेड कर रहे हैं, मतलब उसे वेट देरी से कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको इन द फैमिली वे। अगर आप फैमिली वे में हैं तो आप क्या हैं, प्रेग्नेंट है, क्या है, प्रेग्नेंट में है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इडियम से बात करते हैं। नेक्स्ट आपको 38 नंबर मिलेगा इडियम, और लिखा अ फूल्स अर्नड। अ फूल्स अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना, फूल्स मतलब बेकार तरीके से। तो अ यूजलेस अंडरटेकिंग, मतलब अंडरटेकिंग का मतलब बोल सकते हैं यूजलेस, मतलब कोई भी चीज आप पैसा को अर्न कर रहे हैं, तो एक फूल्स मतलब मूर्खता भरे कर रहे हैं, मतलब वो यूजलेस नहीं है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर, पुल्ड अ लॉन्ग फेस। अगर आपका फेस क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए, पुल्ड हो जाए, तो आप किस में हो जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश में आ जाओगे। आपका फेस कैसा दिखेगा, निराश दिखेगा, उदास में आना। तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस इडियम्स का मतलब क्या होता है, उदास में आना, क्या करना, उदास में आना। इसके बाद नेक्स्ट आपको इडियम मिलेगा, इंडीड इन स्मोक। अगर आप धूम्रपान करते हैं, नशा वगैरह करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट देखने को मिल रहा है, टू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे 41 नंबर पर, और ये भी आपका एडियम शानदार है। लिखा हुआ है डैश्ड माई होप्स, मतलब जो आपके होप्स हैं, होप है, आशा है, उसमें क्या हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा ये काम, फ्रस्ट्रेट है आप। नेक्स्ट आपको मिलेगा 42 नंबर, फेयर वेदर फ्रेंड। अगर आपके जो फेयर वेदर फ्रेंड हैं, तो ये फ्रेंड आपके अच्छे काम में काम आए। तो फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम, मतलब अच्छे काम में जो आपके दोस्त है वो काम में आए, तो ये इस इडियम्स का मतलब है फेयर वेदर फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा 43 नंबर, द लॉयंस शेयर। अगर आप लॉयंस को शेयर करते हैं, तो एक बड़े हिस्से में शेयर करते हैं, एक बड़े पार्ट में, तो द लार्जर पार्ट आपका इसका मतलब होगा। नेक्स्ट मीडियम पे बात करते हैं मेरे दोस्त 44 नंबर, अ बर्ड्स आई व्यू। अगर आप बर्ड्स की तरीके से देखते हैं, चिड़ियों की आंखों की तरीके से देखते हैं, तो इन ओवरव्यू मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से उसे जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा एट द 11th आवर, मतलब आई एट द 11th आवर, तो मतलब किसी भी चीज को आप 11th आवर में कर रहे हैं, तो वो विदाउट डिले है, मतलब एट द लास्ट मोमेंट पे वो काम करना। नेक्स्ट मिलेगा आपको अ रेड लेटर डे। अगर आपको एक रेड लेटर डे मिल जाता है, तो वो आपके लिए दिन कैसा हो जाता है, इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। कैसा होता है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, आपके जीवन का बहुत अच्छा दिन होना अ रेड लेटर डे इडियम का मतलब होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे 47 नंबर इडियम्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कह रहा, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब आप सुपर है, ऑन द मोमेंट में तो मतलब जो आपके हाथों की क्रिया है, सक्रिया बहुत एक्टिव है, तो टू एक्ट इम्पेशली बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको मिलेगा टू ईक आउट, मतलब आप टू ईक आउट कर रहे हैं, तो टू सप्लीमेंट आप हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा
टू बी इन द डोल्ड्रम्स मतलब आप डोल्ड्रम्स है, टू बी इन लॉ स्पिरिट मतलब कानून के प्रति आप स्पिरिट मतलब बुराइयां वगैरह हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आप, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देखेंगे 15 नंबर, टू कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब आप कीप पॉट बॉइलिंग कर रहे हैं तो आप उस चीज में क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट अपना बनाए हुए हैं, तो टू मेंटेन इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपको मिलेगा लंप इन द थ्रोट, तो टू अ हाईली इमोशनल स्टेट मतलब एक हाईली, अगर आपके लंग में थ्रोट हो जाए तो आप एक हाईली इमोशनल स्टेट पे आ जाओगे, एक कंडीशन पे आ जाओगे। इन अ वोग मतलब इन वोग होना तो मतलब इन फैशन में होना मतलब नए चाल चलन दौर पे आना। नेक्स्ट बात करते हैं इडियम, आ वाइल्ड गोस्ट चेस, अगर आप वाइल्ड गोस्ट को चेस करेंगे तो आप क्या है, फुलिश है, यूजलेस है, इंटरप्राइज है। नेक्स्ट आपको मिलेगा टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, अगर आप किसी भी चीज को ड्रॉ कर रहे हैं लंबे से तो आप क्या कर रहे हो, चीज को फैला रहे हैं, टू एग्जैगरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे काउंट ऑन, अगर आप किसी भी चीज को काउंट ऑन कर रहे हैं तो उस पर आप क्या है, डिपेंड ऑन है, उस पर निर्भर है। नेक्स्ट आप इडियम देखेंगे अ बर्ड ऑफ पैसेज, अगर बर्ड की तरीके से पैसेज है देख रहे हैं तो स्टे फॉर शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े दिन के लिए। नेक्स्ट आपको मिलेगा पिहरिक विक्ट्री मतलब विक्ट्री हाई कॉस्ट होना। इसके बाद रैंक एंड फाइल, अगर रैंक एंड फाइल में तो आप एक कॉमन पीपल हैं, लोग हैं। नेक्स्ट इडियम पे बात करते हैं मेरे दोस्त, आपको मिलेगा 59 नंबर, टू हैव अ जॉइंटिस्ड आई मतलब आपको जॉइंटिस हो जाना मतलब पीलिया हो जाना, टू बी प्रिजराइज हो जाना। नेक्स्ट आपको मिलेगा टू फॉल फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब आप एक मरे हुए घोड़े पर आप कोई भी चीज करते हैं, एफर्ट डालते हैं तो वो आपके लिए एफर्ट क्या है, बेकार है, प्रयास से बाहर है। नेक्स्ट आपको मिलेगा टू डाई इन हार्नेस, तो टू डाई वाइल इन सर्विस होना मतलब कि टू डाई इन हार्नेस मतलब किसी की सर्विस बचाना, तो टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट आपको मिलेगा टू फीदर वन नेस्ट मतलब आप फीदर इन वन नेस्ट है तो आप एक डिसऑनेस्टी वे में नहीं है मतलब ईमानदार में नहीं है, जो भी प्रॉफिट आप कमाते हैं वो ईमानदार तरीके से नहीं कमाते, बेईमानी से कमा रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा टू स्टील द शो मतलब टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्टी वे, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो आप डिसऑनेस्टी वे से भी इसमें भी नहीं कमा रहे, दोनों आपके सेम है ये, हमें लगता है इन्होंने चेंज नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टर्न डाउन होना मतलब उस चीज को मना कर देना, रिफ्यूज करना, डिनाई करना। नेक्स्ट आपको मिलेगा टू टेक टू वंस हील, अगर आप टू टेक टू वंस हील पहने हुए हैं जो एडियो में हील्स वगैरह, तो टू रन अवे मतलब भागना। टू ड्रिंक लाइफ द लेस होना, तो टू हैव अ लाइफ फुल एडवेंचरस मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे एडवेंचरस हैं। डाउन इन द माउथ, अगर आपका माउथ डाउन हो रहा है तो आप क्या हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, वेरी डिप्रेस मतलब सैड हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे टू स्मेल आ रेड, अगर आपको स्मेल आ रेड हो रही तो मतलब आप एक डाउट में, सस्पिशन, टू बी सस्पिशियन इडियम बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा इन कोल्ड ब्लड मतलब आपका ब्लड कोल्ड में आना तो आप डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा टू गिव अप करना मतलब उसे छोड़ देना मतलब स्टॉप कर देना, उसी जगह रुक जाना, तो इस इडियम का मतलब ये होगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा पुट ऑफ करना मतलब उस चीज को पोस्टपोन कर देना, कुछ दिनों के लिए टाल देना। नेक्स्ट मिलेगा व्हाइट एलिफेंट, अगर आप व्हाइट एलिफेंट कर रहे हैं तो वो आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा लेकिन यूजलेस पोजीशन आपके लिए होगा, बेकार होगा, कोई फायदेदार नहीं। 73 नंबर देखेंगे टू टेक समवन फॉर अ राइड करना, टू डिसीव समवन मतलब धोखा देना उसे, राइड करते समय, घोड़ सवार करते समय फर्स्ट नंबर पे मैं आऊंगा तो उससे आप क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टू बीट द बस करना, टू स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर करना मतलब स्पीक को गोल गोल घुमाना, बातों को गोल गोल घुमा कर बात करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व होना मतलब टू मेक अटमोस्ट एफर्ट डालना अपने। फॉरलॉर्न होप मतलब जो आपके प्लान है वो रिमोट चेंजेस ऑफ सक्सेस की ओर चल रहे हैं आपके प्लान। रॉ डील करना, अनजस्ट ट्रीटमेंट में आना। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा इन अबेंस मतलब क्या होता है, आप डाउटफुल में, सस्पिशियन में। टू गेट एट का मतलब क्या होता है, टू रीच मतलब पहुंच जाना वहां पे, इडियम्स का मतलब। नेक्स्ट आप लोग देखिए आप फूल्स पैराडाइज मतलब आप फूल्स पैराडाइज में हैं तो आपकी लाइफ कैसी एल्यूजन मतलब भ्रम में आपकी जीवन चल रहा है। एक्स एंड ग्राइंड मतलब आप एक्स टू ग्राइंड कर रहे हैं तो टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट कर रहे हैं आउट ऑफ सिचुएशन से, परिस्थितियों से बाहर होकर आप अपने प्रॉफिट को गेन कर रहे हैं। टू बेल द कैट, अगर आप बेल की घंटी बजती है तो आप क्या, टू
टेक डेड इन अ डेंजर, आप खतरे में हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप लोग, रेनी डेज मतलब क्या होता है, अनलकी टाइम पे आना। द अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा और ओमेगा तो टू बिगनिंग द एंड मतलब कार को शुरुआत करना ही खत्म हो जाना। ले बेयर मतलब एक्सपोज करना उसे। स्टीम फॉर मतलब क्या होता है, ऑरिजिनेट कर देना उसे। स्टीयर ऑफ हॉर्नेस्ट नेस्ट मतलब क्रिएट ट्रबल, मुसीबत में आना। टू गेट अलोंग मतलब टू गो विथ मतलब साथ साथ जाना, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, मेकअप करना मतलब रिकंसाइल कर देना, त्याग देना उसे मेकअप। विथ माइट एंड मेन मतलब आपके अंदर माइट है और मेन है तो मतलब विद फुल विगोर मतलब आपके अंदर एनर्जी बहुत है। और 91 नंबर देखें, एन आयरन विल मतलब क्या है, आयरन विल है तो आप स्ट्रांग, आपके जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, आप बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट आपको मिलेगा इडियम यहाँ पे, अपहिल टास्क मतलब आप जो अपहिल टास्क है वो डिफिकल्ट टास्क है, आपके कठिनाई भरी से टास्क। टू टर्न द टेबल्स मतलब टू चेंज द सिचुएशन कम्प्लीटली, अपने सिचुएशन को, परिस्थितियों को संपूर्ण तरीके से चेंज कर देना, बदल देना। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, मतलब आप अपनी आंखों को ब्लाइंड कर रहे हैं तो आप बहाना बना रहे हैं, नॉट टू नोटिस, उसे नोटिस नहीं कर रहे हैं। रन आउट ऑफ स्टीम मतलब टू लॉस इम्पीसियस और इंथुजियास्म मतलब जो आपके अंदर इंथुजियास्म है उसे आप इम्पीसियस को लूज कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे इडियम, टू गो फॉर ब्रोक, लूजिंग ऑफ मनी इन एंड इफर टू रिवाइव करना फेलिंग बिजनेस में। नेक्स्ट आपको मिलेगा 97 नंबर, टू स्लीप विद द फिशेस मतलब स्लीप की तरह फिशेस का, टू बी डेड में आना जाना, मर जाने। और थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे दोस्त, अगर आज का सेशन आपको शानदार लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये सेशन डेली चाहिए तो आप लोग जरूर अपना कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप लोग जरूर देंगे, तो ये सेशन आपका डेली फिर कंटिन्यू होने वाला है। और शानदार आपके जितने भी एग्जाम में इडियम्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे डेली आपके क्लास के लिए शानदार तरीके से। और जैसे कि आपके दीपावली का त्यौहार है तो आप लोग दीपावली को एंजॉय करेंगे शानदार से मेरे दोस्त, और मस्त तरीके से आप एंजॉय करते हुए चलेंगे।